नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने फेसबुक पर विज्ञापन देखे होंगे। कंपनियां बोलती हैं कि आपको अपना कोई भी पार्सल एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है और घर बैठे बैठे भिजवाना है, तो आप उनके एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करके आप वहां पर शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं और एक जगह से माल दूसरी जगह तक कहीं पे भी आप भिजवा सकते हैं। और बहुत सारे दुकान वाले भाई क्या सोचते हैं कि हम इन कंपनियों के साथ टाई अप कर लेते हैं, यानी कि इनके प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इनका ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या वेबसाइट पर पंजीकरण कर लेते हैं और उसके बाद इनके थ्रू अपने पार्सल को शिपमेंट कराते हैं। बहुत सारे लोग इसे पर्सनली यूज के लिए भी लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर से कोई सामान दूसरी जगह तक भेजना होता है, जैसे अपने बच्चे तक कोई सामान भेजना है, या जो रेगुलर बिजनेसमैन होते हैं जिनकी ऑफलाइन में दुकान है, वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसके बाद उनको ऑर्डर आते हैं, तो वो अपने यहां से माल को ऐसी कंपनियों के थ्रू शिपमेंट कराते हैं जो कि एक मीडिएटर कंपनी होती है। उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद अपनी कंप्लीट डिटेल देते हैं कि माल कहां से पिक होगा और उसके बाद जब आपको कोई ऑर्डर आता है सोशल मीडिया के माध्यम से या डायरेक्ट आपको कॉल करके कोई बोलता है कि हमारे यहाँ ये माल भेज दीजिए, तो आप लोग इन वेबसाइट पर या इन एप्लीकेशन में जाके शिपमेंट बनाते हो। जैसे ही आप कस्टमर की सारी डिटेल डालते हो, अपनी डिटेल डालते हो, पार्सल की सारी डिटेल पोर्टल पर सेव करती हो, तो आपके सामने एक शिपमेंट रेडी होता है और वहां पे दिखाया जाता है कि इस पार्सल को आप कौन कौन सी कंपनी के माध्यम से निकाल सकते हैं। वहां पे सभी कुरियर कंपनियां आती हैं, जैसे डिलीवरी, ई कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बेस, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां आती हैं। उनमें से सभी के चार्ज दिए होते हैं कि इस कंपनी के थ्रू अगर आप इस पार्सल को निकलवाओगे या भिजवाओगे तो इतना चार्ज लगेगा, इस वाली से करवाओगे तो इतना चार्ज लगेगा, इतने समय में पहुंच जाएगा। और आप लोग क्या करते हो, वहां से सस्ती सी कंपनी देखते हैं जो कम चार्ज लेती है और आपके पार्सल को वहां तक पहुंचा देती है, तो आप उनको सेलेक्ट करते जाते हो। आप करते क्या हो, इनके वॉलेट में रिचार्ज करते हो, यानी कि आपका वहां पे एक वॉलेट होता है, उसमें आप पैसे डाल देते हो और उस पैसे से आप शिपमेंट क्रिएट करते चलते हो और आपके घर से पार्सल उठ के कस्टमर तक पहुंचते रहती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये बहुत ही अच्छा ऑफर देते हैं। ऑफर क्या देते हैं कि आप 2000 का रिचार्ज करो, आपके वॉलेट में 3000 रुपए मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या सोचते हो कि मेरे डेली के 10-20 पार्सल निकलते हैं, तो वो वॉलेट का मनी तो यूज हो जाएगा, यहां पे मेरे को फायदा ये मिल जाएगा कि 2000 का रिचार्ज करूंगा तो 3000 रुपए मिल जाएंगे और उन 3000 को मैं शिपमेंट यानी कि एक पार्सल को कहीं से कहीं तक पहुंचाने में यूज कर लूंगा। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और पर्सनली स्टार्टिंग में मैंने भी यूज किया था, लेकिन अभी मैं जो इशू फेस कर रहा हूं उस इशू को मैं आपको बताने वाला हूं। जब मैंने ये स्टार्ट किया था इस तरीके से काम करना, तो मेरे को एक चीज बड़ी आसान लगी थी, यार ये बहुत अच्छी चीज है, घर बैठे बैठे घर से पार्सल उठा ले जाता है, पिकअप वाला घर पे ही आ जाता है और उसके बाद माल कस्टमर तक पहुंच जाता है, बहुत आसान रहता है। मैंने कहा ये चीज आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है, जिन्हें कोई घर का सामान अपने बच्चे तक पहुंचाना है, जो हॉस्टल में रहता है, दूर रहता है, अदर सिटी अदर स्टेट में रहता है, तो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल ये चीज है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो जो सिंगल टाइम यूज करते हैं या 1-2 बार यूज करना है, उनको ज्यादा इससे मतलब नहीं है, तो उनको तो इसका लॉस नहीं होता। लेकिन जो दुकान वाले हैं, रेगुलर यूज करने वाले हैं, जो शिपमेंट क्रिएट डेली करते हैं, उनको 8-10 ऑर्डर डेली के शिप करने होते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में, तो उनके लिए एक मुसीबत की बात है। वो मैं अब आपको बताने वाला हूं और इनके चंगुल से कैसे बच सकते हैं और कौन सी कंपनी है जो इस तरीके का फ्रॉड नहीं करती, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जैसे आप 1 महीने तक या 15 दिन तक पार्सल लगातार लगाते चलती हो, ऑर्डर करते चलती हो, शिपमेंट बनाते रहते हो, माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहती हो इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उसके बाद कुछ ही समय बाद जैसे पार्सल आपके डिलीवर होते हैं, डिलीवर होने के बाद आपके वॉलेट में माइनस में बैलेंस देखने को मिलना शुरू हो जाता है। आपका जो बैलेंस होता है वो भी कट जाता है। जैसे आपने 3000 का रिचार्ज किया, उसमें से आपने 1500 यूज किए और उसके बाद आपने यूज नहीं किए, तो वो बैलेंस खत्म हो जाएगा और माइनस में आपके दिखाने लगेगा कि 500 रुपए, 400 रुपए, और आप जब भी वॉलेट रिचार्ज करोगे तो वो 500-400 रुपए फिर से कट जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। जब आप इनके कस्टमर केयर से पूछते हो कि इस तरीके से क्यों हो रहा है, ये क्यों इशू आ रहा है, तो ये लोग बोलते हैं कि आपके जो पहले पार्सल गए हैं उनमें वजन ज्यादा था, ओवरवेट थे और आपने उनका वजन कम मेंशन किया है, उनका डायमेंशन आपने गलत डाला है, इसलिए आपका वॉलेट बैलेंस माइनस में कर दिया गया है और इसीलिए आपके शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लगा दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि
ये लोग जो स्टार्टिंग में पार्सल को भेजने का अमाउंट दिखाते हैं 60 रुपए 70 रुपए, और जब बाद में पैसे माइनस करने का टाइम आता है, वॉलेट से पैसे काटते हैं, तो एक एक पार्सल के 120 रुपए 130 रुपए ऐसे ये कट कर लेते हैं। यानी कि 60 रुपए वाले पार्सल के 120 130 रुपए कट कर लेते हैं। और क्या रीजन देते हैं कि आपने वेट कम डाला था, आपने डायमेंशन ठीक नहीं डाली थी, पार्सल आपका बड़ा था, आपने छोटा बताया। इस तरीके के ये रेस्पॉन्स करती हैं, आपको जवाब देती हैं। आप कहते हो कि नहीं हमने तो सही डाला था, तो फिर ये आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आप प्रूफ दीजिए इस चीज का। और हम जैसे लोग जो लगातार बिजनेस कर रहे हैं, लगातार हमारे पास पार्सल जाते हैं, तो हम जैसे लोग इनको प्रूफ देने की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो और बॉक्स होते हैं, हम तो वैसे भी तौल के दिखा देंगे, डायमेंशन लेके दिखा देंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि आप उस बॉक्स का फोटो लीजिए, फोटो भेजिए, वजन करके फोटो भेजिए, और उसका नाप लेके फोटो भेजिए, इंची टैप लगाइए, फिर फोटो करिए कि हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। ऐसे करके एक एक पार्सल को आपको भेजना होगा, और उसके बाद इनकी टीम उसे रिव्यू करती है, चेक करती है, और 6-7 दिन बाद पैसे को दोबारा से सेटल कर देती है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये सेटल नहीं करते, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कांटा रखना है, तौलना है, फोटो क्लिक करने हैं, डायमेंशन के फोटो क्लिक करने हैं, और मोस्टली ज्यादातर सभी पार्सल पर ये इशू आता ही आता है। ये रही दिक्कत शॉपकीपर्स के साथ, क्योंकि घर बैठे सुविधा चाहिए तो कुछ ना कुछ तो लॉस आपका होने वाला है, ये आप जानते ही है। तो अब भाई बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिससे आपको ये समस्या नहीं आएगी। मोस्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर ऑनलाइन ऐसी कंपनियां जो शिपमेंट की सर्विस देती हैं, उनमें ये दिक्कत आती ही आती है। लेकिन आपको एक कंपनी का नाम बताऊंगा, आई थिंक लॉजिस्टिक नाम से एक कंपनी है, उसके साथ आपको यह समस्या कम देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आई थिंक लॉजिस्टिक की सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है, उनकी भी इतनी खास सर्विस नहीं है, लेकिन दूसरी जो कंपनियां भी मार्केट में उनसे थोड़ी सी सर्विस अच्छी है, और आपको ये वॉलेट में माइनस वाला बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, यह समस्या आपको नहीं आएगी। लेकिन आई थिंक लॉजिस्टिक की कस्टमर सपोर्ट टीम ज्यादा ठीक नहीं है, कस्टमर सपोर्ट टीम ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं करती। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहोगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे। उनका मन होता है तो कॉल उठा लेते हैं, नहीं तो नहीं उठाते। जब नए सेलर उनके साथ जुड़ते हैं उस समय तो वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, कॉल उठाते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा उनके साथ कस्टमर सपोर्ट में आपको इशू आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर अपने पार्सल को पिक कराना चाहते हैं तो या तो अपने लोकल कुरियर वाले से बात करिए, उसके साथ पिक कराइए, या आप डायरेक्ट किसी अच्छी कुरियर कंपनी की एजेंसी ले लीजिए, या पोर्टल पे जाके उनकी लॉगिन कर लीजिए, और डायरेक्ट किसी डिलीवरी डीटीडीसी ऐसी कंपनियों के थ्रू डायरेक्ट आप माल को निकालिए, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे ऐसी ही वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।